हेलो दोस्तों जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई को भारत के लोगों के लिए एक 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसका उन्होंने नाम दिया आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसी के अंतर्गत 13 मई को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस पैकेज के पहले हिस्से की घोषणा की। इस पैकेज में उन्होंने 15 घोषणाएं की, जिनमें 6 MSME के लिए, 3 टैक्स रिलीफ के लिए, 2 EPF के लिए, 2 नॉन बैंकिंग के लिए, 1 पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और 1 रियल एस्टेट के लिए थी। इस आर्थिक पैकेज के पहले हिस्से का फोकस MSME ही रहा। MSME सेक्टर में 11 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। भारत में कृषि के बाद यही ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है। लॉकडाउन में यही सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। यह सेक्टर हमारी GDP का 30% हिस्सा है और निर्यात में इसका हिस्सा 40% है। इस सेक्टर में 3 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। इस सेक्टर में उद्यमी को बिना किसी गारंटी के लोन मिलेगा और ब्याज के भुगतान में भी 1 साल की छूट होगी। और 20,000 करोड़ रुपए का फंड उन उद्योगों के लिए रखा गया है जो उद्योग संकट में चल रहे हैं। छोटे उद्योगों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड उन उद्योगों के लिए रखा गया है जो उद्योग अपनी इंडस्ट्री का विस्तार करना चाहते हैं पर उनके पास फंड की कमी है। ऐसे उद्योगों को सरकार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए भी प्रेरित करेगी। लोकल होगा ग्लोबल, इसके तहत 200 करोड़ तक के टेंडर को अब भारत सरकार सिर्फ भारत की कंपनियों को ही देगी। इसके साथ ही सरकार ने MSME की परिभाषा में भी चेंज किया है। अब मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर को अलग अलग नहीं रखा जाएगा। माइक्रो उद्योग में पहले इसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट मैन्युफैक्चर के लिए 25 लाख और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख की थी, जिसको बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और साथ ही 5 करोड़ तक की टर्नओवर करने वाली कंपनियां भी अब माइक्रो उद्योग में आएंगी। स्मॉल उद्योग, इसमें पहले मैन्युफैक्चर के लिए 25 लाख से लेकर 5 करोड़ की लिमिट थी और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख से लेकर 2 करोड़ की लिमिट थी, जिसको अब बढ़ाकर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कर दिया गया है। और साथ ही इसकी टर्नओवर को 50 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। मीडियम उद्योग, इसमें पहले 5 करोड़ से 10 करोड़ की सीमा मैन्युफैक्चर के लिए थी और सर्विस सेक्टर के लिए 2 से 5 करोड़ की लिमिट थी, जिसको बढ़ाकर अब 10 से 20 करोड़ तक कर दी गई है और टर्नओवर की सीमा को भी 50 से 100 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। TDS में छूट, सैलरी को छोड़कर जिस भी सर्विस में TDS काटा जाएगा उसमें अब 25% की डिडक्शन होगी। यानी कि अगर आप किसी का TDS 100 रुपये काटते हैं तो अब आपको उसमें 75 रुपये ही भरने होंगे। अब इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की इनकम टैक्स रिटर्न की डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। इसको बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है और साथ ही टैक्स ऑडिट की डेट को भी 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। EPF, इसमें अब EPF के रेट को भी 12% से कम कर 10% कर दिया गया है और साथ ही 15,000 रुपये तक की सैलरी पाने वाले प्राइवेट कर्मचारियों का EPF भी अब अगले 3 महीनों तक सरकार अपनी जेब से भरेगी। यानी कि जून, जुलाई, अगस्त का EPF अब सरकार अपनी जेब से भरेगी। इससे कंपनी और कर्मचारी दोनों को ही फायदा होगा। दोस्तों, यह थी कुछ घोषणाएं जो वित्त मंत्री जी ने कल की थी। आपको यह जानकारी कैसे लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।